मथुरा। ममतामयी, भक्तिमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी मेरी माता है। राजा दशरथ जनक जैसे विदेह प्रामर्थ के धने, ग्राम के विद्यगन, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जैसे श्यामल कोमल देंग वाले ग्राम के अवजग भाई हो, जनता जनार्दन को अपनी मधुर वाणी परोसने वाले, मानस रथ का निर्वहन करने वाले आदरणीय उद्घोषक बंधु, आप सभी की चरणारविंद में हरि ओम मानस मंडली, ग्राम बोडरी, पोस्ट अर्जुनी, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ इस भाव लेकर सीताराम में सब जग जाने, करहो प्रणाम जोरी जुग पावनी, हमारी प्रणाम स्वीकार करें। आइए गति चर्चा। रामचरितमानस की चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड की चर्चा है, जहां अभी अभी भैया जी ने बड़ी सुंदर उद्घोष में कहा है, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषि मुख पर्वत नियाराया। रामचरितमानस में बहुत से पर्वत आए, लेकिन बाबा जी ने अन्य पर्वत के नाम नहीं लिखे। एक ही पर्वत का नाम लिखा किष्किंधा कांड के शुरुआत में ही, ऋषि मुख पर्वत। किसी संत ने पूछा बाबा जी से कि बाबा ये पर्वत का आप नाम क्यों अंकित किया, क्या अर्थ रहा होगा नाम अंकित करने का? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर प्रत्युत्तर दिया कि इस पर्वत में जीव और ईश्वर का मिलन होता है, पहले कारण। दूसरा कारण, जनक नंदिनी जानकी शांति की खोज करने की जो योजना बनते हैं वो इसी पर्वत में बनता है। तीसरा कारण, सुग्रीव महाराज बाली के भय से अपना प्राण बचा करके ठहरा है, तो वो इसी पर्वत में ठहरा है। चौथा कारण, भगवान राम चौमास किया तो वो इसी पर्वत पर ही किया। मतंग मुनि ने सबरी को आदेश दिया था, कहा था कि बेटी एक दिन तुम्हारी कुटिया में राम आएंगे, वो इसी पर्वत में कहा था। इसलिए इस पर्वत का नाम गोस्वामी तुलसीदास ने ऋषि मुख पर्वत। अच्छा, बाली को भी श्राप मिला था, बाली सब पर्वत में जा सकते हैं लेकिन ऋषि मुख पर्वत में नहीं जा सकते, यह भी एक कारण है। इस पर्वत का नाम लिया, आगे चले बहुरी रघुराई, राया ऋषि मुख पर्वत नियारा, तहा रहा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। सुग्रीव महाराज ऊंचाई पर तो है भाई, ध्यान रखना रामचरितमानस की पावन प्रसंग, जीव कहीं ऊंचाई पर पहुंच तो जा सकता है किसी की सानिध्य लेकर के, पर उस ऊंचाई में जाने के बाद भी परमात्मा को पाना जीव के लिए मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। और यही दशा हुआ सुग्रीव का। सुग्रीव ऊंचाई पर है, पर्वत पर है, साथ में हनुमान है, उनका सचिव है। और एक चीज और यहाँ तुलसीदास ने बड़ी सुंदर बात लिखा, तहा रहा सचिव सहित सुग्रीवा। सुग्रीव का राज लूट चुका है, उनकी अर्धांगिनी का हरण करके बाली रखा है, राजा बने थे पर अभी राजा नहीं है। पर सुग्रीव राज लुटाने के बाद सबको छोड़ दिया, सब उनका लूट गया, एक व्यक्ति को संभाल करके रखे और उनको अपने साथ से कभी विलग नहीं किया, वो है सचिव। आज की दशा में यही कहूं कि जो भाई सरपंच है वो सदैव सचिव से मिल करके रहे, वरना सचिव से कहीं वो अपोजिट हो जाए, विपक्ष हो जाए, तो ध्यान रखना सचिव 500 को 5 लाख कर सकते हैं, 5000 भी कर सकते हैं। और जिनका सचिव बढ़िया है, जिनका सचिव मजबूत है, तो ध्यान रखना लूटे हुए राज्य को भी वापस दिला सकता है। और यही हुआ, सचिव हनुमंत लाल जी है सुग्रीव का राजपाट सब चीज लूट चुका है और अंत में हनुमंत लाल जी उनको सब कुछ दिला देते हैं। गत कथा आप सब जानते हैं। आति सभित कहो हनुमाना, सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। और सुग्रीव ने कहा कि हनुमान जी, हाँ सुग्रीव,
मुझे अपने नजर पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं ये दो व्यक्ति देख रहा हूँ, कौन है, इनको जाकर के आप पता कीजिए। जीव का यही एक बड़ी सुंदर विशेषता होना चाहिए, एक समझ होना चाहिए। हमें अपने पर भरोसा नहीं है तो किसी सिद्ध पुरुष पर भरोसा करना चाहिए। और रामचरितमानस में 3 प्रसंग आता है परमात्मा पाने का। एक प्रसंग है केवट, जिनके पास कुछ नहीं था, ना उनके जीवन में साधना था, ना भक्ति था, ना उपासना था, ना वैराग्य था। केवट के पास सिर्फ एक ही चीज था, वो है उनका साधन। साधन के वजह से ही भगवान राम का प्राप्ति केवट ने कर लिया। दूसरा पात्र आता है रामचरितमानस में सुग्रीव। तो सुग्रीव के पास साधन नहीं है बल्कि सिद्ध है। और सिद्ध कौन है तो हनुमंत लाल जी है। अष्ट सिद्धि नवनिधि करदाता, असवर दीन निजान की माता। तीसरा प्रसंग आता है रामचरितमानस में साध्य, जिसने साधन किया वो है विभीषण महाराज। अंततः हनुमंत लाल जी उनको मिले और साधना के प्रताप से, बल से, पुण्य से उनको भी परमात्मा की प्राप्ति हो गई। ये 3 रास्ता होता है ईश्वर पाने का। आइए हनुमंत लाल जी को सुग्रीव क्या कहते हैं। अति सभीत कहो सुनो हनुमाना, भयभीत होकर के कहने लगा, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। ये 2 पुरुष जो है बड़ी बलवान लग रहा है, ये कौन है, जाकर के आप पता कीजिए। और कैसे पता करवाते हैं सुग्रीव, एक छोटा सा भजन, फिर पुनः चर्चा करेंगे। पर एक भजन से पहले एक बात कह दूं, जहां तक मेरे नजर जाते हैं भाई, बड़ी सुंदर धराधाम है कोलार। जहां तक मेरे नजर जाते हैं तो सिर्फ बाहर ही बाहर है। एक छोटा सा भजन सुनाऊं राम कथा के सभी रसिकों, प्यारी प्यारी मेरे माता बहने, बंधुगणों, मेरा एक बार आप सबसे निवेदन है, पूरी मस्ती और पूरी प्रसन्नता के साथ चलिए जोरदार आप सभी जन समुदाय की ओर से एक बार मीठी मीठी मस्ती भरी दोनों हाथों से आप सबकी तालियों का हमें इंतजार है।
जब आप मिल गया तो, जब आप मिल गया तो सब जन्म मिल गया। तेरी शरण में आकर धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी वो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर धन्य हो गया। ला 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 ला। हाथ जोड़ी मांगू सदा सतगुरुदेव वरदान, एक पल भी बिछुड़े नहीं सतगुरु तेरा ध्यान। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कस राम राम, श्री राम राम शरणम भो राम। आए हनुमंत विराजे, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं पधारियो पवन कुमार। बोलिए सियावर रामचंद्र की। एक बात बताओ, जति का कंदाई मन बैठे थे मन सब खीर खा डरे नहीं खाओ, खाओ कि नहीं खाओ खीर? धीर से बताओ न खीर खा होता है, खा डरे हो खीर? खीर वाले भैया हो डान मतलब खीर खाए, बढ़िया मीठा है, बढ़िया लगी ना। अब मीठा खीर खाओ तब मीठ खावे तब बढ़िया चुप रहते कि नहीं रहा आदमी है रहते ना। सब जन से मोर निवेदन है, कनिक दाई मन से और बहिनी मन से भैया मन से घलो, और खीर वाले भैया हो अभी डान मतलब ना मन खा रहे हो ना, ते खाए नहीं चुचरी खाए, सब जन खाओ तब एक कनिक खीर ला खाओ, प्रसाद पाओ ना तो थोड़ के मुंह प्रसाद ले डरे, मुंह से लेना प्रसाद। अब कान से भी प्रसाद लेबो। कान से कैसे प्रसाद लेते? ये लिखा है, बड़ा सुंदर लिखा है, ज्ञान सुधा। क्या लिखा है? ज्ञान सुधा। और सुधा के अर्थ क्या होते जानता हो ना? क्या होते? अमृत। तो श्रवण अमृत लेके प्रयास करबो, ठीक? निवेदन चलो बढ़िया जोरदार मस्त शांति से आप सबसे निवेदन है, बढ़िया कले चुप बैठे रहो, ठीक है मैया हो? गोठियाना नहीं है ना, नोनी मन बिल्कुल। हाँ बढ़िया लड़का, यहाँ लड़का मन जोरदार है, मस्त चुप बैठे है। लड़का मन चुप बैठे होकर महतारी मन का जब गोठिया तो तुम समझ नहीं आया। नितागुम सप्पा लड़का मन बैठे सब हीचे रहते दाई हो? दाई मन ला पूछा था, तुम्हारा नहीं पूछा रही तो हीचे। तुम्हारे गांव जय बुलाते कि नहीं बुलाए? रामायण में बुलाते तमें उतका जोर से जय बुलाए, तुम जय नहीं बुलाए तो कथो। देखो भगवान ला पाना कोनो बड़ी बात नहीं है। हवे का कैसे कहीं नहीं कहा भोग खाए सन देखते हो तुम है निगोठियाल भाई। चलो निगोठियाल नानचुन उपाय है मुड़कर, तुम चुप्पे बैठे रहो, मैं प्रणाम करत हूँ मैया हो, पर तुम्हार बात बन ही नहीं गोठिया होता, ठीक? मोला थोड़ के मुश्किल हो ही और नहीं गोठिया हो तो ऐसे करता निसारा काम चला ले वो का दाई हो बन ही बने बात लगी सफा मैया मने देशने इशारा करहु कैसन वाले देखो मोले कनी ए दे
ऐसे कर देना, ठीक है। अब बात को नहीं बनी था, हाँ ऐसे कर देना। सब कोलर रथो दाई हो, ऐसे टेटका कस मुड़ी डला दे कर। राम कथम जय बुलाते ना, बुलाते ऐसे, हाँ बढ़िया जोरदार जय बुलाओ। चलो एक बार मैं पता करता हूँ बुलाते कि नहीं बुलाए। चलो तो एक बार बोलो सियावर रामचंद्र। एकदम भड़क गयो है, अब भड़कू तो बात बनी। देखो बाबा जी बढ़िया सुंदर लिखे, भाव को भाव या लस यस जपत मंगल इस दस। राम भजो सिया राम, सिया राम हरिपति रूप हरिपति रूप देखी ताई, कहस जानी जिय सयन राम भजो सिया राम, राम भजो सिया राम। बोलो राजा रामचंद्र जय। अच्छा एक पाला बुलाते था, दो पाला तुमन बुला डालते ना, ठीक ठीक बढ़िया मियां। अच्छा एक बात बताओ, रामायण सुने सब बैठे हो, रामायण सुने लाते तू ला ऐसे है कैसे है? हाँ आते ना। अच्छा एक ठन बात बता, रामचरितमानस में सुग्रीव पहली देखिस कौन ला? भगवान राम ला देखिस कि नहीं देखिस? देखिस ना। तुमन चुप्पे रहो, तुम्हारे एक सवाल में बाद में पूछू, तुमन सुनत भर रहा नहीं, तुम्हारा आरती कोनो लेक जाता तुमन खोजत रही जाओ, चुप्पे रह बेटा ना। सुग्रीव पहली देखिस कौन ला? भगवान राम ला। और सुग्रीव कौन है? जीव है, और भगवान ईश्वर है। राम कौन है? ईश्वर है। जीव है कोनो ईश्वर ला देख लेते ना तो वो संदेह हो जाते। तो जीव के साथ ईश्वर के मिलन कौन कराते? जानता हो का? नहीं जाना। एक तो संत कराते या तो सदगुरु कराते। और हनुमंत लाल जी कौन है? संत है। सुग्रीव कहते, सुग्रीव के हे लगी हनुमान ला, हे हनुमान जी, हे मारुति नंदन, अति सभी तो कहो सुनो हनुमाना, मोला डर लगते। कौन? अरे पठाए बाली होई मन मैला। बाली के पठाए हुए कोनो गुप्तचर तो नहीं हुई, मुल मारे बर कोनो भेजे तो नहीं हुई। एक काम कर, भागू तुरंत तजो यहाँ सैला ते जाके ओकर पहली परीक्षा ले भैया, और इशारा कर देवे का ओकर पठाए हुए कोनो दूत होई तो इशारा मोल कही देवे, इशारा कर देवे भाग। जब सुग्रीव कह के तुम्हें भगा जाए, और नहीं होई तब बोले परीक्षा लेकर के आ। अच्छा भगवान ला बड़कन देखिस रामचरितमानस में, राम ला देखिस। अभी गत कथा चलत रही से एकर पहली जन बैठे रही से, तीनों वक्ता बड़ सुंदर बात कहत रही से। राम ला भी देखिस कौन है? सुर्फनखा देखिस कि नहीं देखिस? देखिस ना। पर राम ला देखे के बाद सुर्फनखा रूप बना करके चल दी। राम ला देखी सती है, और सती भी राम ला देख करके भी नहीं मानिस। भगवान शंकर ला कहिस कि सचमुच में राम है तो ये कर में परीक्षा ले हूं, जो तुमरे मन अति संदेह हुई तुम की मजाही परीक्षा ले हूं। सती परीक्षा ले बर जल्दी से मन ही मन करही विचारी, धरी सती सीता कर भेसा। सती भेष बना लिस काकर? सीता के रूप ये बनिस कौन? सुर्फनखा। दूसरैया तीसरैया रामचरितमानस में एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम पहराए। देवराज इंद्र के बेटा जयंत ये भी देखिस, और ये कौवा के रूप बना करके गीस। अच्छा ये तीन चार जन, नारद भी रूप मांगी, ये रूप के चक्कर है। चार व्यक्ति रूप के चक्कर में गीस, पर चारों रूप धर के गीस तो राम ला पहचान सकिस का? ऐसे है कि ऐसे है? पहचान सकिस? नारद ला बेंद्रा के रूप मिलीस, सती ला आखिर में मरेल पड़ीस, जयंत ला एक ठन आखिल फोड़वायल पड़ीस, सुर्फनखा ला नाक और कान ला कटवायल पड़ीस। पड़ीस कि नहीं पड़ीस? तो भगवान ला देखे के बाद भी आदमी ला रूप बनाए के जरूरत होना चाहिए का?
भगवान को रूप के प्रधानता देखते का। आजो काल बहिनी मन बड़ा विचित्र होते। एक जन के बड़ा विचित्र घटना घटिस गा एक ठन गांव में। बताओ का दाई दाई मतलब पूछा तो बताओ वो माई लोगन के घटना है फिर बताओ। हाँ दूसरा चारी सुने पर तो माई लोगन मनात रहता। एक दिन के घटना है। अब वो रामायण चालू हो एक जन बहिनी रामायण सुने जहूं के तैयार होत रही त मुड़ी कान कोरत रही से मुड़ी कान कोरी त ये एक ठन एकदम कैसे तो लगाते आजकल ऐसे करिया करिया लगाते बहिनी नहीं जा काय कथे वाला बरो। हाँ हाँ चलो वैसने जैसन भी हो तुम जान रहे हो ना ओला लगात रही से और जैसने वो लगात रही बहिनी हाथ तेने समय में लाइन हाथ गोल हो। अब लाइन गोल हो तो का करे एक आंखी में लगे रही से एक आंखी के ऊपर में का कथे का हेडिंग का तो कहला। हाँ वही में लगा रही से एक पार और लाइन हाँ गोल हो गए। अब क्या करे घट डान बुला गए पर ध्यान में रही लाइन है तब कर पड़ोसी कहते चल नया जल्दी ऐसे कह के तब वो उत्तर दूर में अपन गुड्डुल की और जात बेटा वो का कहते ऐसे दर्पण रखते थे का कहते ड्रेसिंग कहते का मुझे अंग्रेजी नहीं आए ना। वो ड्रेसिंग में मारे जाए एक ठन लावे बेटा ऐसे पतला सन है तेल लावे ना आंखें में लगा के लाई से के कहते हैं वो लई का घी सब धर के लई। अब एक पार लगा रहा है वो बहनी सुरता नहीं भुला रहा है दूसरा पार लारी सो लई का दे दी लगई। अब बोला अजमैस रही तो इसने पतला पतला लगा दी सो ज्यादा गाढ़ा नहीं लगे सो पतला लगा दी सो अब लगई सुता दूरा चल दी रामायण सुने लागे रामायण सुने बैठ गए तो एक दो जन मन देखी तो बोला कोच के हाथ देख तो या बोला तो बोला का है देख तो या के तो देखे तो मन मन मारे हंसे तो वो का कहा ये मन हंसा थे कि रामायण में कहीं रामायण वाले कहीं कहा तो बहु खल 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 हंसे सही तो है। अब वो हंसी मरो जी तो एक जनो कर तीर के बहिनी कथे ये मन सब काला हंसते थे जानता सी ऐसे तो काला हंसते ऐसे सब कथम हंसा तो तम वो हंसता बहिनी ऐसे कथम नहीं हंसे बहिनी ये मन सब तोला हंसते ऐसे आई तम मोला काबर हंसते हमें का हो गया ऐसे कहते ते रामायण सुने रहा था मुड़ी कान कोर के आस मुड़ी कान कोरे हन और तोर बाटा में का लगा तो जैसन लगा था तैसने लत लगा हन का कैसन वाले लगा या करिया वाले लत दुनिया लगाते का है में तो एक ठंड में लगा थे दोनों मेरे बैराम कहते दोनों में लगा हन बहिनी लाइन गोल हो गई तन नहीं लगा रहे ठंड तन दूसरे या मऊ लगा हन निकल मंगा हन इसी कहते त कथे हतरे अड़ी एक पार तो ते बने वो कावे प्रो पेंसिल कहते तेला लगाए और दूसरैया पार ते लिपस्टिक ला लगा पर यस बहिनी वो दौड़ा दौड़ा दूसरा घर झाक दर्पण देखिस कहते 3 दिन ले नहीं निकलिस का है तो एक आग चक्कर है रूप के चक्कर है ना। यहाँ देखा तो सभी जन बहिनी मन तो बढ़िया दिखा था। श्रृंगार करना चाहिए श्रृंगार के लिए मना नहीं है बिल्कुल आप मन खूब श्रृंगार करो नारी मन श्रृंगार नहीं करी तो श्रृंगार करी पर ध्यान रखना श्रृंगार प्रदर्शन के लिए मत करना पिया की आकर्षण के लिए करना। श्रृंगार दो नारी करते हैं एक प्रदर्शन के लिए करते हैं जो दूसरों को दिखाती है और एक अपने पिया के लिए करती है। शूर्पणखा श्रृंगार करके आ रही से काकर राम न देखी तो सब पुरुष नमो सब नारी यहाँ संयोग विधि रचा बिचारी देखा है पहली बार साजन के आंखों में बने पूरा डर तो हम है भगवान राम की सुंदरी आई एम मैरिज मैन माई वाइफ सीता मैं पहले से शादीशुदा हूँ जानकी की ओर देख दी भगवान राम कहते थे शादीशुदा हो कहता तब मैं कुंवारी होता जा लखन सन ब्याह कर ये वो कर घटना आखिर में रूप के चक्कर में नाक को काला कटाए रूप धर के हनुमंत लाल जी सुग्रीव कहते धरी बटू रूप देखो तहा जाए बटू रूप धरे से बटू मतलब का होते ब्राह्मण ब्राह्मण पुत्र जेन बटू कथे। अच्छा ब्राह्मण के रूप धरा के और रामचरितमानस में ब्राह्मण के रूप हनुमंत लाल जी 2-3 बार ले धरे 3-4 बार धरे और जब जब ब्राह्मण के रूप धरे ना तब तब काकरो प्राण के रक्षा करे है और एक जन ब्राह्मण के रूप धरी कौन रावण तब वो बावहन के रूप धरी साधु के रूप धरी पर वो शीतल चोराक लेके चोरा लेकिन ना रूप धरना चाहिए पर कैसा रूप धरना चाहिए हनुमंत लाल जी की तरह धरना चाहिए कहे सो जानीजिए शयन बुझाई विप्र रूप धरी कपिता गए हनुमान जी रूप ला बना ली इस ब्राह्मण के। अच्छा ब्राह्मण रूप धरना फायदा का हुई
तो हनुमान जी सुग्रीव जी दोनों आपस में तर्क करी, ब्राह्मण रूप धरे में कर से एक ठन फायदा है, कौन से फायदा? बोले ब्राह्मण रूप धर के वो कर जाबे, वो धनुष बांध धरे, बेंद्रा बन के जाबे तो हो सकते तो तुक दी था मरना हो जाए, बेंद्रा के एकाध गांव को निशाना लगा देते में मुश्किल पड़ जाए। तब बोले ब्राह्मण ला कोनो मारा नहीं, पहली फायदा तो है कि प्राण रक्षा हो जाए, ब्राह्मण ला कोनो मारा नहीं। दूसरा बात, ब्राह्मण के पास में आदमी सबकरा अपन बात ला छुपा दी, लेकिन ब्राह्मण के पास में सारी भेदला बता देते। तीसरा बात, ये वन में भटकते तो हो सकते कोनो आश्रम में पढ़ाइया लिखाइया हुई, बटुरई का एक यही फायदा हुई। चौथा फायदा, ब्राह्मण रूप धर के हनुमंत लाल जी के मन में भी ये बात है, अरे मैं देखा तो कहा था सुग्रीव तो चल ठीक है, वो कौन है? बोले वह छुपा है, आए तो वो ब्रह्म और रूप धर के आए छत्री के, आज तते है बानर कपि तते रूप धर के जा ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण रूप धर करके विप्र रूप धरी कपि तहा गयो, और ब्राह्मण के रूप लेकर के हनुमत लाल जी जाते हैं। रूप के चक्कर में नहीं जाना चाहिए, कबू कबू आदमी में रूप के चक्कर में जाता है। एक रसिक बहुत सुंदर बात की, जीव तो लाखों मिलता है भाई, पर सूरत का मिलना मुश्किल है। जीव तो लाखों मिलता है, पर ये सूरत का मिलना मुश्किल है। दौलत कमाती है पूरी दुनिया, पर राम का नाम कमाना मुश्किल है। होई रे हो तुर सुंदर काया, हरि दिन वीर थारी। जोरदार, मैं समझ गया तुम बड़ देख मरीन हो गई। तो एक आध जानवर देख लगा कि सबे जानवर है, सबे जानवर में एक आध जानवर तो कैसे वो खासन देखता था ही मोल डर लगता है। देखो रामायण सुनल बैठे हो बढ़िया हाथ मुस्का घलक रामायण सुन, कई जन रामायण सुनल बैठे रहते हो, जानो मानो सफा पंडाल के खर्चा लुचरे घर के मंदिर तैसे मस्तिष्क साथ सुने का कुरेसी बढ़िया की। मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, और सच है जहां में उसी को जीना आ गया। आप खाने में नहीं है मजा, औरों को खिलाना सीख ले, जिंदगी 4 दिन की है, किसी की काम आना सीख ले। मस्तिष्क साथ सुनना चाहिए, नहीं से करे मतलब सबे जन लगे नित के हो ना, इशारा में काम चला ले तो सब जन ऐसे ऐसे बजाते, ताली बजाते रहे ना, एक जन आधान डाई बैठे थे ऐसे ऐसे करते तो भाजी भाजी चल जोरदार राधे राधे, ये दैवत आत हुई तो ना भगा जोरदार आगे एक घाव ले और लइका ला ओती जानो कर दाई चिल्ले खीर खाए पर मी डांड गया तक चन्ना रे खाबे ऐसे कैसे मैं झलझक तो मनती का चिल्ला तो समझ नहीं आया है। जोरदार चलो राधे
पूछतास का दाई दो तीन गाँव के जय बुलात में तुल परखत एक दारी जय बुलाए बोलो सियावर रामचंद्र की जय की सब मनी से जय करी तत्ते हैं खीर खाए ता नींद आते का दाई ये सुतैया के नहीं है ठिकाना लहर गंगले सुतैया के नहीं है ठिकाना लहर गंगले बोलो राजा रामचंद्र जय। हाँ बीत बने देखा था डगर डगर बढ़िया। अच्छा एक बात बता हनुमान जी कथे सुग्रीव और ब्राह्मण के रूप धर के जा और ब्राह्मण रूप विप्र रूप धरि कपिता गई माथ नवावत पूछत अस भय ही चेत लगा के सुनत हो ना दाई हो हाँ इसलिए करे तब एक ठन कहावत बढ़िया है हनुमान जी का रूप धर के गए जोर तरह बताया करो कोनो डर रातों का मोर रात ले बिल्कुल मत डर रहना मैं बता दे जब तक के मैं बैठे तब तक बिल्कुल जवाब ल दे करो हनुमान जी का रूप धर के गए हैं ब्राह्मण के विप्र के रूप धर के गए है ना अच्छा विप्र रूप धर के हनुमान जी काकर कर गी से भगवान राम करा तब प्रणाम ला राम ला करना चाहिए कि हनुमान ला करना चाहिए राम ला करना चाहिए नहीं वाहन के दुनिया प्रथन ब्राह्मण जेन मिल गए ते कर प्रणाम ला सब करतन लेकिन ये कैसे ब्राह्मण है हनुमान जी विप्र रूप धर कपि तहा गए हूँ और मात नावत पूछत अस भय हूँ जाते ही हनुमंत लाल जी मुड़िल गरियादी से और काकी साथ ला जोड़ के को तुम श्यामल शरीरा छतरी रूप बन दिया कठिन भूमि कोमल पदगामी किते विधि विचे रही बन के हनुमान जी जाते ही प्रणाम कर दी स्मात नवामत पूछत अस भयऊ कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन है तो बिचरहु बन स्वामी को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्र रूप ही रही बन बीरा मृदुल मनोहर सुंदर बाता सात दुसत आपन तब बाता की तुम तीन देव माँ को हूँ नर नारायण की तुम देव हे नोनी चुप रह बेटा लेकिन बढ़िया रहते चुप रहना चुप रह मैं आखिरी में तो चॉकलेट लूँ सप्पा जन संग्रह जाबो चॉकलेट खाए ठीक है चुप भर रहा ठीक सप्पे नोनी मन पढ़तो सब पढ़तो ना अच्छा चलो एक ठन सवाल तुम मला देत हूं कर हल करके बताऊ मला ठीक है चुप रही के का चिरई अपन निकल दूध पिया थे हाँ सोचा तो मैं बताऊं ना अभी ठीक है सब चुप रहो बोलो राजा रामचंद्र की जय। अब हनुमंत लाल जी ब्राह्मण के रूप बना करके गए और छत्री के प्रणाम कर दी तो कौन चुकी हनुमान जी चुकी की राम चुकी से कौन चुकी से हनुमान जी चुकीस नहीं नीति तो ये कथे ब्राह्मण के रूप धर के गए तो ब्राह्मण महाराज के प्राम हनुमान राम जी पढ़ना चाहिए पर राम जी नहीं पढ़ी जाते ही अपने ही पढ़ दी तो एक ठन कहावत है बढ़िया कहावत सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से नकल करे बर अकल के जरूरत पड़ते कि नहीं पड़े पढ़ते ना तुमन सब पढ़ाते रहे तो नकल मार डरे हो ऐसे लगते हनुमान जी ब्राह्मण के रूप बना करके गए हो जाते ही मात नवादिस काबर नमई अच्छा किस देखिस काला तो को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिर रही बनबीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी ये धरती देखतो तो बड़ कठिन है कंकड़ पत्थर है जमीन में और तोर चरण ला देखतो तो अति कोमल कमलाते अति कोमल कमल चरण फिर कौन गोठियाते है इन्होंने चुप रहना है तुम अल्लाह हनुमान जी भगवान राम के चरण ला देख के कहे लगी सी कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी कौन से हेतु के कारण मधुर मनोहर सुंदर गाता सहत दुसत आपन बदबाता की तुम तीन
भगवान राम कहते थे कहना का चाहता तीन कथस तो यहाँ तो तीन नहीं हन, बोले हमन दो जनन, बोले वो तीन नहीं कहा तो कि तुम तीन देव माँ को हूँ, तीनों दो ब्रह्मा विष्णु महेश में, कि तुम तीन देव माँ को हूँ, नर नारायण की तुम दो, नर और नारायण के रूप लेकर के आप तो नहीं आहो, जग कारण तारण भव भंजन भरनी भार, अब की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, ये जग के तारण के कारण ये भूमि के भार ला हरे के खातिर आप कोनो साक्षात ब्रह्म मनुज अवतार तो मिले हो। भगवान राम ला लक्ष्मण कहते महाराज अरे कुछ तो बोलिए, बड़बड़ बड़बड़ बोले जाते। लक्ष्मण ला राम जी कहते कि लखन ये पहली बार ऐसा पंडित मिले है ये बोलन नहीं, अब मैं कोनो बोलूं ना तो शायद एकर बोलता अच्छा बंद हो जाए, तेकर से एल बोलन दे। हनुमान जी ला भगवान राम कहते तीन देव मत देखे तो हम तो तीनों जन नहीं दू जनन, बोले वैसा नहीं कहा तो नर नारायण, नर के रूप में साक्षात नारायण मन अवतार तो नहीं ले हो। दूसरा बात जग कारण कहते हैं तो जग के बेटी तो हरे का सीता, धरती की बेटी कौन हरे? सीता हरे कि नहीं मिया हो, धरती की बेटी सीता हरे, और धरती की बेटी सीता के में रक्षा नहीं कर सके और भाई तत्ते कथा जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, तमे का धरती की रक्षा कर डर हो। एक जनों कर बेटी मिली तेला चोरवा डरे, कौन चोरा के लगे तेल बन बन खोजत हो कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। हनुमंत लाल जी बहुत सवाल ऊपर सवाल, सवाल ऊपर सवाल करते रही, राम जी चुप, अभी तक के कुछ नहीं की। अब राम जी बताइए बड़ा सुंदर बात बताइए, एक कनिक चेत लगा के सुनिए, बोलो राजा रामचंद्र की जय। अच्छा देखो परिचय बताना है तो कैसे बताते हैं आदमी, हम लोग परिचय बताए नहीं तो एक परिचय में नान चुन उदाहरण दे तो तुम्हार मन करा। चलो एक गुड़िया कनिक खड़े हो बेटा, ते खड़े हो, ते खड़े हो ना, खड़े हो, खड़े हो, कुछ नहीं बेटा मैं खड़े करा दो, खड़े हो कुछ नहीं हो, ते खड़े हो बेटी, ते पीछे वाले गुड़िया खड़े। अच्छा ये एक गुड़िया खड़े सब जन देखा तो ना, इला एक ठन सवाल पूछा तो गुड़िया एकदम सटीक जवाब दी है ना। अच्छा ते काकर लइका गुड़िया, काकर लइका किसे बढ़िया बढ़िया सुनियो ना, काकर गुड़िया के होता का की मैं ये तो नहीं पूछे तोर दादा का नाम है, केहो का केहो का तोर पापा का नाम का है, बेटी के केहो का। देखो हमन यही कर चुक जत है, हमन ला कोनो पूछते ते काकर लइका त हमन पहले कौन ला बताथन, अपन पिता ला बताथन, जैसे ये गुड़िया बताइस ये भानु गुड़िया, लेकिन अपन महतारी के नाम ला बताइस का नहीं बताइस ना। और भगवान ने जब पूछी रामचरितमानस में कौन हनुमंत लाल जी, तब भगवान कैसे परिचय बताइस सुना थोड़ के। कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बनया, बोलो राजा रामचंद्र की जय। भगवान परिचय काकर से दी, माता से कि पिता से, फिर पानी अंदर के ला देते हैं, बाद में लावे बाबू पानी पिए अच्छा बात है बेटा, लेकिन बाद में लावे अभी है ना, झगड़ा हो गया एक कहीं ज्यादा दूर है, बाद में लावे बेटा ले जल्दी उतरी पिया देता हूं मत ला रहा, अब बड़ कंजट करते तान में नहीं गा सकूंगा, जल्दी पियो जल्दी। चलो ठीक, बोलो राजा रामचंद्र की जय। भगवान राम परिचय काकर से बताते, माता से पहली बताए, इसकी पिता से, पिता से, और ये नोनी कहां से बताई, और तुमन कहां से बताते हो, पिता से। परिचय राम से बताना सिखाओ। राम पहली परिचय काकर बताते, कौशलेश मोर महतारी कौशल्या, कौशलेश दशरथ और पिता दशरथ, तेकर हम बेटा यन, नाम राम, नाम मोर नाम है, नाम का है राम, लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुखाई, यहाँ ले ही निश्चर बैदही, और विप्र फिरे हम खोजत ते ही, यहाँ कोनो हरण करके ओला ले गए हे विप्रवर। महाराज भगवान राम हंसते हंसते कहते हे विप्रवर, विप्र फिरे हम खोजत ते ही, आपन चरित कहा हम गाई, कहूं विप्रवर निज कथा बुझाई। बोलो राजा रामचंद्र की जय। अच्छा एक कनिक, भगवान राम का की
यहाँ हर ले ही निश्चर वैदेही कीस ना मोर धर्म पत्नी के हरण करके कोनो हल लेके कौन हा कोई निशाचर है तीन ला का करत हो खोजत हो विप्र फिर हम खोजत ते ही। अब दूसरा पंक्ति थोड़ के रामचरितमानस ला ध्यान से सुनो का गई भगवान राम है आपन चरित कहाँ हम गाई। चुप रहो ना हल्ला मन मारे बेजा हल्ला होते इतना बढ़िया का ओदे डाहन के लइका मन ते का जना जक मन शांत करा देना चाहिए इतिक मन ले दे के कैसनो करके संभालत हो ओ डाहन के मन एक कनिक नहीं बैठे रहते बहन जी तान चल दे रहते तब होने चले तुम्हारा देख के कौन उड़ जाई तान मुश्किल में पड़ जाऊं वैसने वैसने ले जाओ चले बोलो राजा रामचंद्र की एक ठन बात बताओ भैया मन काकरो पत्नी हाँ मान लो जाए कि एक आध दिन झगड़ा लड़ाई हो और वैसे मत भगाए अब कोई भगा कर निशाक निकल रही हफ्ता दिन हो जा रही खोजत रहू या 15 दिन हो जा रही खोजत रही सुनत रहा दाई है ना तब बोल कबे कैसे फलाना का हाल चाल है भाई गे यार हमारे घर के बाइल है एक कनी घर में झगड़ा हो अब वो दिन ले कहाँ निकल गए तो पता नहीं चलता तोर ससुराल में नहीं पता करते भैया ऊंचो नहीं है तोर साढ़ू मन घर ऊंचो नहीं गए कहाँ चल दे हुई तब वो आदमी वैसे दुख रोते रोही कि नहीं रोही। अब बोला कब वो ले यार फलाना एक ठन गाना सुना ऐसे कही कि तू गाना गही का काकरो बाई गवा जा रही बोल गाना गा कर गही निगाह नहीं गही का तुमन गार्डर हो मान लो जाए तुम्हारे ऊपर इसने गुजर ही थे अब भगवान राम का कथे गाना गात हूं कथे आपन चरित कहाँ हम गाई तो हनुमान जी कथे बड़ा विचित्र है हुआ अपन पत्नी गवा के कथे ये गाना गात गात घूमत है यही करा ध्यान रखियो वो करत हनुमान पकड़े राम जी कहाँ पकड़ी हनुमान ला मात नवावत पूछ अतस भय हूं वो कर जान डरिस के ये डुप्लीकेट वाहन बन के आया है लेकिन हनुमत लाल जी पकड़ में आगे राम के अब राम पकड़ में आगे हनुमान अब ये पकड़ में एक रसिक बहुत सुंदर गीत पिंजेड़ा ले मैना बोले अवधे नगरिया बोले हो जय हो राम तो जय हो राम तो अस्कट लगत नहीं लगत है अस्कट एकदम चुप बैठ गए हल्ला करे लाते तू ला आते लेत करो वाला हल्ला मोर सन मिल के करो ठीक अस्कट नहीं लगत है ना। मैं एक टन बात पूछूं बताओ तुम ना ये सब दाई माई मल्ला तुम्हारे घर मन में कुछ बूता काम नहीं है अभी एकदम ठेला होते कर सकती कथा नहीं है ना। हाँ वो खाना पीना तो ही डाने अभी तो खीर और सोहारी गलो मेरी से लइका ये तो हूं कहा तेरे पर का करो नहीं आधे कर बैठे रखे रहे ना बेटी चलो बढ़िया खा पी डरे हो बढ़िया चलो जोरदार अभी कनिक थोड़ी व्यायाम कर लो करबो मिलके चलो मस्तिष्क साथ नियस्कट लगत है ना तो चलो अब उतिक जाले तू मन चिल्लात रहे अब मैं चिल्लाएल कहूं चिल्लाऊं मोरसन चलो हाथ उठा के चिल्ला देना राधे राधे
बता दे मैं बोलूं तो अनबोल्डर हूं पक्का। चलो हाथ उठा कह देना। चलो जय हो जय हो रामा सब भुला गए हो। खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। मर ही बरोबर दिख देते भीड़ के फायदा उठाता। अच्छा भजन ला बढ़िया चित लगा सुना सब मैया मन सुना तो का किस भजन में का कहेगा का कही क्या रे मनो कहाँ थे भुला गए। ऐसे किस ना कहाँ के हो तुमन कोनोल कहीं के हो का नहीं के हो थे के है कौन ला बाई तोर बाइल के है का के है राम कथम जात हो बताओ कहाँ कोला तोर बाइल बता और तोर दाइल अब भजन ला बढ़िया समझ में ना तो ये बाई के नो है सचमुच में दाई की घटना दाई की कहाँ के रहन सुनता नहीं है तो सुनाओ एक बताओ कहाँ के रहन चला 9 महीना ले टंगाए रहन महतारी के पेट में दिन रात रखवारी करीज बिचारी कतका तुहर रेट में तिला कभू 1500 कोनो बेटा या कोई बेटी नहीं दिस भेट में टंगाए रहे नहीं टंगाए रहे अपन अपन महतारी के पेट में टंगाए रहे तेह काकरो खेत में टंगाए रहे बहुत टंगाए रहे तहु टंगाए रहे अच्छा ले बता कैसन टंगाए रहे सुरता नहीं तुहर हावे काकरो सुरता नहीं है कैसा रहन बता तो सुनो चेत लगा के व्यास जी महाराज व्यास गीता में बहुत सुंदर बात लिखी हमन कौन माता और पिता के संघर्षण ही तो हरण कागा लिखी व्यास जी महाराज धुंधकार के बीच में जिस दल कमल खिल जाता है उसी तरह स्त्री के गर्भ में वो रमापति रम जाता है। प्रथम मास रज बीज से वो जल बना और द्वितीय नासी का अंग बना। महतारी के गर्भ में दूसरिया मास नाक बनते ये जीव तीती हाड़ समाई तीसरिया महीना हड्डी बनते हड्डी के झाता चौथे तन समर जाती है चौथे मास लगते तो चमड़ा लग जाती तन समर बन जाती पंचम मास जीव आती है छठवें मास संपूर्ण काया बन जाती है सातवें मास जब लगती है तब कहीं जाकर के ये माता सुख पाती है। अष्टमास लिए काट भयो 8वां महीना ये जीव काटना महतारी गर्भ में बड़ा मुश्किल रहते महतारी के माल मूत्र लीट पीट सारी दुर्गंध होकर पेट में रहते। अष्टमास लिए काट भयो 8वां महीना ये जीव काटना बड़ा मुश्किल रहते और 9वें मास जब लगती है तो कुछ माता जोर लगा देती है कुछ हरि की कृपा होती है अरे यही जीव माँ के गर्भ से बाहर आ जाती है और आते ही धूल बजा तो जोरदार बजाए करे तब रसिक की का कहीं के आए रहे कहाँ तय भुला गए राग रंग में फंस के बाबू कत का मजा पागे नस के अकड़न खून के गर्मी गजब 27 तोला तिरिया तरी बुढ़ो डरे यार कत का सुंदर मिलेरी से मानो चोला। चलिए 9 महीना लुहा रही के माँ तारीख पेट में रहन के नहीं रहन
ये दे डहाने दे कर्मा भवन डान एक ठन सेफ्टिक बने ऊंचे ऊपर में बांध देबो तोर गोड़ ला कपाट ला लगा देबो 9 दिन जी जाबे 9 घंटे नहीं रह सकते कहाँ चल देबे बगा कोनो जी जाबो का नहीं जी सकना अद्भुत लीला तब रसिक कथे हाथ उठा के कह देना चलो जय हो रामा तो जय हो रामा ऐसने कथे पर भरोसा कंचन बाई काकर मुड़ीम ने होता पठाई कथे तुम्हार भरोसा में का तू जल बला लो चन्ना वादिया त बड़ खीर बांटा थे कोरर में कह के हमन तो सब फल खा डरेन बाबू कह दो है। अच्छा एक ठन बात बताओ संख्या में देखे जाए ते दाई मन ज्यादा हो कि बाबू जात मन है मतारी मन ज्यादा हो नहीं और तुमन को ऐसे जय हो कई चिल्लहु तो मन सक जही तुम्हार मन सन नहीं सके ना चिल्लाज में का मैं कथो कहीं नहीं सके तुम्हार मन सन सक जही बतात रही से 9 दिन ले हमार गांव दुर्गा मार थे कई के 9 दिन ले तुम मतलब बगवा में बैठते कथे ना बैठ जाता नहीं और तुम्हार सेवा गाते सब सेवक बन के मन बेचारा का गरीब मन सब गाते शिवाहनी माता सुमरहु कंकाल मैं जाना तो एक आध जन देवता चढ़ जाओ तानो मुश्किल में पड़ जाओ तो 9 दिन ले तुमन बगवा में बैठ जातो तुम्हार अतिक पावर है अतिक शक्ति है तुम्हार मन करा हवे कि नहीं है तो तुम्हार सन चिल्लाए मन सकी कहीं नहीं सके तुमन बगवा बैठे जाओ मन नानचोर रेड़वा में नहीं बैठ सके बेचारा मन बैठ जाई। अच्छा एक ठन बात बताओ चिल्लाए में नहीं सके तुम्हार अति खाडर ही मन खाए में सक जाई तुम्हार सन बाबू जात मन थोर खातो तुम मन अभी देखत रहे मैं 3-3 4-4 घाव होंगे सब सुहारी और खिल झोंकात रहते हैं तुम्हार खवई एक दिन पता चली करू बात के दिन के घर ला खाडर तो है तो तुम्हार सन खवई में घलोक नहीं सके बाबू जात मन सक जाओगा नहीं सको दादा हो है इकर सन गोठिया में घलोक नहीं सको न इकर सन हंसई में नहीं सको और रोवई में साहू इकर मन सन ते तोर दादा नहीं सके इकर मन सन रोडर ही तुम्हारा थी है एकदम हरू ना ना दाई हो रोए बर तका चिल्लाए सकी नहीं सके एक घावी मन चिल्लाए कहाँ का बाबू जात मन ला और जीत जाही तुमन खीर खवहू पक्का हाँ तो सब दाई मन चुप पे रह रहो ठीक है कोई मत चिल्लाओ चलोगा एकदम है तुम्हारा कमजोर है समझता वो नहीं होती कमजोर में पक्का कहा था चलो कैसे ताकत में है भले दिक्कत पतला दुबला हो फिर ठहकार हो तुम एक बार जोरदार हाथ उठा जाओ कहना जत्तिक झन बाबू जात बैठे पेड़ तीर में दोनों मन चलो भैया कैसनो करके जीतना हाँ तैयार है भैया चलो चुप रहना है सुनत भर रहो तुम्हारा ठीक है बाबू जात मन कबू ठीक चलो एला कथे कोलर के बाबू जात हाँ चलो पारी तुहार है ठीक हाँ तो मन तैयार हो ना हमला मालूम है तुमन जीतू हमन हारबो कह के
ठीक, चलो गिनती में हो जाए। चलो 1 2 3 जय हो। अपने अपन हार गए। जय हो जय हो जय हो रामा, जय हो रामा। बने बने भैया जला मैं भी चल कहत रही है घड़ी है कैसन बसते इसे मोल 40 45 मिनट के से ज्यादा समय हो गई। बोलो राजा रामचंद्र की। भगवान राम थे प्रभु पहचाने मैली गई परे हो गई चरना सो सुख उमा जाई नहीं भरना। भगवान शंकर कहने लगे हे पार्वती भगवान राम और हनुमंत के मिलन की गाथा कौन कह सकता है। राम जी की चरण में हनुमंत लाल जी गिर गए और कहने लगे कि मैं मनमोह कुटिल हृदय अज्ञान। प्रभु मैंने आपको नहीं जान पाया तो नहीं जान पाया, क्या आप भी मुझे नहीं जान पाए। बोले हनुमंत लाल जी मैं तो आप सबको पहले से ही पहचान चुका था। कब? बोले जिन समय त्यास और माथर नवास न दिन जब मैं जान डरेगा कि तेह ब्राह्मण नहस वानर हलराज सन्मानस। तो कथे महाराज में तो झुक के प्रणाम करत रहे हो तो तेह प्रणाम समझे महाराज।
तब प्रणाम नहीं करत रहे थे, कैसे करत रहे? हनुमान जी कहते महाराज आप चुक गए, ने प्रणाम नहीं बोलो राजा रामचंद्र की, आप लोग प्रणाम थोड़े करत रहे। तब बोले मैं तो तस्वीर मिलात रहे हूं, कैसे? माथ नवामत पूछत अस भयहूं, माथल नवा के महाराज आप लोग प्रणाम नहीं करत रहे, बल्कि माथल नवा के भीतरील दिखत रहे। कते भीतरीला? अरे जा सूर्योदय अगार बसही राम सरचात, मोर छाती में जन बैठे, हृदय में जन बैठे, ये वही है कि नो हमें तो तस्वीर मिलात रहे। आप धोखा खा गए। तो ते मोल कहाँ पकड़े? बोले ओने समय पकड़े जब के हो आपन चरित्र कहा हम गाई, सुख में दुख में लाभ में हानि में जीवन और मरण में सारी संकट के समय में भी कोई रो सकते तो वही ब्रह्म रो सकते महाराज, दूसरा कोनो हस्त गा सकते, बाकी दूसरा कोई नहीं गा सकते। अंततः सुग्रीव भगवान राम को हनुमत लाल जी प्रणाम करने के बाद में कहा, राम जी ने कहा कि सुनो कपजी मानिस जन ऊना ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दुना, तुम संकोच मत करो। और सुग्रीव अब देखिए जीव के बारे में दलील करता है, हनुमत लाल जी सुग्रीव के लिए दलील करता है कि मालिक चलिए नाथ शैल पर कपिपति रही सो सुग्रीव दास कबहि, उनसे चल करके आप मित्रता कर लो। जीव के लिए ईश्वर के पास संत दलील करता है कि कैसे भी कर से उनका मुलाकात हो जाए। आपके बहुत काम आएंगे, सीता निवेशन के कार्य उनके द्वारा होगा। आप चलिए शैल पर। कहने लगे कि हमारे पास बहुत सारी सवाल के जवाब हुए, संकेत मिल गए, जाना पड़ेगा, रहना नहीं, देश गिराना है, मैं समय पर आक्रमण नहीं करूंगा। आप सबके चरणारविंद को पुनः नमन प्रणाम कोटि कोटि। जय जय सिया राम, जय जय सिया। अब रही बात जाते जाते डिमांड वाले मुन्नी अभिया काकरो गायब के ना है ना, छोटे से नान चुन छत्तीसगढ़ी गीत गहूं आप सबके बीच में रखियो, बड़ा शांति के साथ सुनना। मैं सुने रहे हूं छत्तीसगढ़ में एक कोलर गांव है करके, पर देखे नहीं रहे हूं। आज देखे कोलर गांव कैसन है, वहां के रवैया मन कैसन है, तो बड़ा सुंदर लगे इसके आप सब कोलर के वासी में लगे। एक व्यक्ति कहते है कि ये छत्तीसगढ़ यह मना बड़ा विचित्र हो, का है तुहर मन करा थोड़ी छत्तीसगढ़ के हरो ना, छत्तीसगढ़ के बात सुनाओ। लक्ष्मण मस्तूरिया बहुत बढ़िया बात की, समन्नांदगांव जिला के। मोरे रग रग माहे दया माया, कोई कोई मन कहते है कि छत्तीसगढ़िया हो तुहर मन कर का है। अच्छा ये बताओ छत्तीसगढ़ में का है विशेषता, है कोई विशेषता आप लोग समझ में आते? हवे आपके पास कोई विशेषता भी है? बेटा चुप रहना, ये गुड़िया ए नोनी चुप रहना, चुप रहना। कोई विशेषता लगते हंसते तुमला छत्तीसगढ़िया मन हमला हंसते कतरो मना, यही कहते अरे छत्तीसगढ़िया हो जांगर टोर कमात हो, बोरे बासिल खा के नून चटनी सन जिंदगी गुजार थो, काहे तुम्हार करा। एक छत्तीसगढ़िया कहते बात तो बिल्कुल पता के कहा था, सही कहा था कि हमार छत्तीसगढ़िया कर सचमुच में कहीं नहीं है, पर एक बात की सो हमार छत्तीसगढ़िया कर जे है वो दुनिया में नहीं है, काकरो करा का है तोर करा। तो छत्तीसगढ़िया कहते हमार कर कुछ नहीं है भैया, हमार कर सिर्फ दया और माया है। का है? दया और माया। तो अतका दयालु हंसते कौन ला का दे डरत होबे। छत्तीसगढ़िया कहते ये हाथ तोल दिखा थे, हाथ ला काट के देख ले, यहाँ लहू निकल ही, पर वो लहू बढ़िया देखबे ना, जांच करके परख के देखबे तो सिर्फ दया और माया निकली। अतका दयालु हंस, बोले हाँ कतका दयालु हंस, का दे डर थे दुनिया ला, का दे डर थन छत्तीसगढ़िया मन। और रसिक बहुत बढ़िया बात की छत्तीसगढ़िया, हमला ती का दे डर थे गई पुस्तक, तो एक ठन बात बता छत्तीसगढ़िया मन काकर कर जाके हाथ फैला है। शांत रहना बेटा, ए गुड़िया चुप रह, एक ठन बात बता हूँ भैया मन, आप सब दुनिया भर के घुमैया हो, एकाध जन छत्तीसगढ़िया ला गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, उड़ीसा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में एकाध जन छत्तीसगढ़िया कोनो भीख मांगा देखे होगा? चलो बताओ, आज तक के कोनो देखे होगा? देखा है बताइयो। और छत्तीसगढ़ में न जाने के ठन प्रांत के आदमी मनाते, ये दाई मन कबू कबू कथे गोट गोट में रंग रंग के मंगैया आते, वो कोई कथा को नहीं कहा, सही बताओ है? दुनिया भर के कहां कहां के रंग रंग के मंगैया आते, पर एक बात बताओ, रंग रंग के तुम्हारे घर में मंगैया आते, पर तुम अन्नी दिन कहीं के काट झल खिसिया के रेंगा देतो का? देता हो कि नहीं दे है?
एक जन की छत्तीसगढ़ में जा कमाए की जरूरत नहीं है, काय करबे छत्तीसगढ़िया के माटी में जाग बैठ जा, वो नहीं भी रही तो कर घर के छत्तीसगढ़ी दाई तोर पेट ला भर दी, समय नहीं पड़ते तो ये मनसूबा भर धान ला दे देते, पहली भर चौर ला दे देते, औ कतरो झन मांगत मांगत यहू कह देते अतरीम नहीं बने दाई, एक आध कनिक 51 रुपया दे दे, नहीं है बाबू 31 दे दे, नहीं है बेटा जो धरे है तोल ला दे दे, ये 10 रुपया धरे हो कहीं दे देता कि नहीं दे देता कि नहीं दे, तब कहते हम छत्तीसगढ़िया जिन दिल जाने में का करो सेठ ले नहीं जाने में गर्व होना चाहिए कि हम छत्तीसगढ़ के वासी हम देने वाले हैं। हाँ? रसिक बहुत सुंदर बात की, काहे तोड़ कर मोरे रग रग माहे दया मया, मैं महाभारत के गीताया, मोरे भुजा मलाखन लोगे पड़े, मैं घर हारे जग जीताया रे, छत्तीसगढ़ की माटियों में छत्तीसगढ़ी वासिया। नान नान बस्ती है छत्तीसगढ़ में, कतिक जड़ है कोरल है, पर नान नान बस्ती में काहे तेलते नहीं जानस, काहे वहाँ मोरी गाँवों गाँवों देवता धामी, और शहर शहर विश्वकर्माए, कोरा कोरा माय भीमन, भीम अर्जुन नकुल घर घर माहे, मोरे हाड़ा बजुरे बरोबर रे, मैं वीर दधीची दानी और छत्तीसगढ़ के माटियों में छत्तीसगढ़ी वासी। गर्वक साथ कहना जिन राम के कथा सुनत हो ना, इन राम ला जन्म देवैया कोनो दूसरा प्रांत के बेटी नहीं की, हमार पूर्वज मन बताइस जिन राम के कथा सुनत हो उन राम ला जन्म दिस ना, तो वो कोई दूसरा प्रदेश के बेटी नो है, बल्कि हमला गर्व होना चाहिए कि राम के जन्म देवैया जिन कौशल्या है, तो कौशल्या हमार छत्तीसगढ़ के बेटी है। छत्तीसगढ़ महतारी मन में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है कि वो ब्रह्म भी पुत्र बना करके अपन गोद में खिला सकते, स्तनपान करा सकते, लोरी सुना सकते। सब छत्तीसगढ़ की बहनी हो, छत्तीसगढ़ की बेटी हो, छत्तीसगढ़ के महतारी हो, छत्तीसगढ़ के भाई हो, छत्तीसगढ़ में जन्म ले हो, छत्तीसगढ़ के रोटी खा हो, छत्तीसगढ़ के पानी पिए हो, तो आप सबके मुल्क कोई चीज वस्तु की जरूरत नहीं है। जाते जाते मीठी मुस्कान के साथ एक बार गर्व के साथ सब जने कह देना हाथ उठा करके जोर आवाज में, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया यौना, भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया यौना, छत्तीसगढ़िया यौना, छत्तीसगढ़िया यौना, भारत माँ के रतन बेटा, भारत माँ के रतन बेटा छत्तीसगढ़िया यौना, छत्तीसगढ़िया यौना। माटी खातो माने लदे के हासी पातो, खारे संगे मोरी मिताना हम माया रोहित वताना, मोरी यही जिंदगानी मैला घरी आयौगा, किसान के बड़े भैया हले धरी आयौगा, छत्तीसगढ़ी आयौगा, छत्तीसगढ़ी आयौगा।
पिया देखत आखी आखी गुस्सा के भूरी बकवा झन का मोला लेढ़े वडुनी करिया यौना सीधा मा सीधा नहीं फिर भी करिया यौना बचती करिया यौना बचती करिया यौना भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया यौना भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया यौना बचती 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 गढ़िया